Hey everyone, this is Aditya, and by this video I am going to introduce you with a brand new series of JavaScript tutorial. JavaScript is a powerful programming language that is commonly used to create interactive and dynamic web content. Till 1995, websites were only static. That means they were just made of HTML and CSS only. Internet Explorer by Microsoft was regulating this market of website rendering at that time, and no one was even close to this Microsoft in rendering website. There were hardly 2 to 3 companies which were providing web browsers but are not popular like Microsoft Internet Explorer, and one among them was Netscape. They decided to build some scripting language which run directly on the browser, and in order to it, they handed this project to Brendan Eich, who in turn made its first module in just 10 days. And they named it Mocha, M-O-C-H-A, and उसके कुछ दिन बाद they changed its name from Mocha to LiveScript. And Java was an emerging and popular programming language, so to gain people's attention, they changed its name from LiveScript to JavaScript. However, apart from these efforts, JavaScript finally gained its popularity among developers, and its capabilities expanded day by day, when new features constantly gets added to it. फिर 2009 में आए हमारे रैंडल साहब जिन्होंने Node.js को लॉन्च किया, which was built on top of V8 Chrome engine, which allows us to run JavaScript code outside of web browser. Node.js के आने से पहले मतलब 2009 से पहले हमारा जो भी फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट बनाया जाता था वो सिर्फ JavaScript, HTML एंड CSS की हेल्प से बनाया जाता था, एंड जो हमारा बैक एंड होता था वो या तो PHP में होता था या Ruby में होता था. पर जैसे ही हमारा Node.js आया, ये Node.js के आने से क्या हुआ कि आप जो है वो अपना बैकएंड का कोड भी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिख सकते हो. तो आप कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, आप बैकएंड एंड फ्रंट एंड जब आप जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो ये जो है ना, ये फिर डेवलपर्स के बीच में अपना पॉपुलैरिटी को और गेन करने लगा, एंड इट बिकम द फर्स्ट चॉइस फॉर एवरी वेब डेवलपर. तो आजकल जो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जैसे रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यूजेस, ये सारा जो फ्रेमवर्क ये जावास्क्रिप्ट को यूज करता है पावरफुल एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए. In this tutorial series, we don't only focus on learning JavaScript concepts, but also we are going to implement it in real-world projects which gives the confidence to write JavaScript code anywhere. We are going to cover all the concepts in great detail like document object model, promises, closures, async await, every concept in great detail. So it's time to set up our coding environment. So let's move to our VS Code. तो सबसे पहले तो आपको अपने VS Code में आना है, एंड यहाँ पे क्या करना है कि आपको कोई एक फोल्डर खोल लेना है यहाँ पे, एंड इस फोल्डर के अंदर मेरे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html करके, ठीक है, एंड एक और फाइल बनाऊंगा जिसमें होगा मेरा style.css, ठीक है, एंड एक और फाइल होगा जो मेरा इसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कंटेन करेगा. उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक और फाइल जो होगा हमारा index.js, ठीक है. एंड अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मेरा index.html है इसमें मैं पहले तो अपना स्निपेट जनरेट कर लेता हूँ एक्सक्लेमेशन साइन डाल के, एंड यहाँ पे मैं भी के लिए बोल देता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है. एंड इसको भी करूँगा कंट्रोल से सेव, एंड इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा. अभी आप ये देखो ओपन विथ, जैसे ही मैं लाइव सर्वर करूँगा ये मेरा लाइव सर्वर पे खुल जाएगा. मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ. यहाँ देखो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है. मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो मेरा HTML जैसे आना चाहिए था वहां आ गया, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने VS Code में फिर से आता हूँ, एंड अभी मेरे को क्या करना है ना, अभी मेरे को सिर्फ लिंक करना है. ये जो अभी तो मैंने यहाँ पे index.html फाइल को लिखा है, अब इसको हम लोग कैसे लिंक करेंगे स्टाइल को और इंडेक्स को, उसे हमको देखना है अभी. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टाइटल के नीचे आना है हमें, एंड आपको अगर जब style.css को जब लिंक करना होता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो लिंक, एंड यहाँ पे आपको करना होता है CSS, ठीक है. लिंक CSS जैसे ही करोगे यहाँ पे आ जाएगा लिंक del इक्वल टू स्टाइल सीट href style.css, जैसा मेरा यहाँ पे था वैसा आ गया. पर अब मेरे को करना है अपने इंडेक्स मतलब index.js को यहाँ पे लिंक करना है. तो उसके लिए हमें ये नहीं करना होता, यहाँ पे हमें लिंक नहीं डालना होता, यहाँ पे हमें डालना होता है स्क्रिप्ट एंड ये src, ठीक है. एंड इससे क्या होगा ना कि इससे आपको अब आपके इसका लिंक डालना है यहाँ पे इस src के अंदर, एंड मेरा क्या है index.js, ठीक है. एंड जैसे ही मैं इसको डालूंगा ये मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, एंड अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा नहीं कनेक्ट हुआ या नहीं. तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल एंड इस पे क्लिक करना है. अगर ये आपको style.css में ले आता है तो आपको समझ जाना है कि हाँ मेरा फाइल सही से लिंक हो गया है. एंड इसको भी करके देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे भी मेरा आ जा रहा है.
मतलब मेरा अभी VS कोड में मुझे पता चल गया कि हाँ मैंने सही से कनेक्ट करा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा भी साइड कर दूंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो मेरा इंडेक्स डॉट जेएस है, अभी तो मेरा बेसिक इसमें स्टाइल डॉट से मैं कुछ भी करने नहीं जा रहा हूँ, तो मैं इसको भी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर से मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रहने ही देता हूँ, बेसिकली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूंगा मैं इसमें। एंड यहाँ पे आके हम लोग बेसिक बेसिक जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है ना, उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला आता है कंसोल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं अभी टाइप कर देता हूँ हेलो। ठीक है, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा तो देखो इसको मैं कंट्रोल से सेव किया, पर ये चलेगा कहाँ पे, इसे भी हमें देखना है। तो आपको अपने ब्राउजर पे आना है, यहाँ पे आए आप, एंड इसके बाद आपको क्या करना है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड जे प्रेस करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड जे, इससे आपका कंसोल खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड इस इंस्पेक्ट पे जाना है, एंड इस इंस्पेक्ट के बाद आपको जो यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, इस कंसोल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो हेलो, एंड ये कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस का जो पहला लाइन था वहां से ये मुझे यहाँ पे दिखता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा जो इंडेक्स डॉट जेएस है, इसका पहला लाइन क्या था, कंसोल डॉट लॉग हेलो, एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हेलो दिखा रहा है मेरा इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ये क्या करता है ना कि अभी देखो जैसे हम अपना जब C++ का जब कोड लिखते हैं या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं या जावा का कोड लिखते हैं या पाइथन का कोड लिखते हैं, तो हम उसे यहाँ से चला के चला लेते हैं। ठीक है, तो वो मेरा नीचे में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरा आउटपुट दिखा रहा है। पर जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है ना कि आपको कोई सा भी चीज़ को अगर आपको लॉग करना है, लॉग मतलब आपको उसको प्रिंट कराना है, तो आपको कंसोल में अभी के लिए देखो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको नोड.js लगा लोगे, तो नोड.js तो अभी तो हमने नहीं पढ़ा ना, तो जब हम नोड.js उसमें कर लेंगे तो फिर आप नोड.js की हेल्प से तो आप जावास्क्रिप्ट के कोड को कहीं पे भी चला सकते हो। पर अभी मैं तो इसको कहीं नहीं चला सकता ना, क्योंकि मेरे में अभी नोड.js है ही नहीं। तो इसको चलाने के लिए, इसको हमें आउटपुट में दिखाने के लिए कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम लोग जब किसी भी चीज़ को जब डिबग करने जाते हैं तो वहाँ पे हम प्रिंट कर करके देखते हैं ना कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट में भी तो प्रिंट कर करके चेक करना पड़ेगा ना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, ये आपको यहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक और कोड लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब मैं फिर से लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ है, एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो कि हेलो भी आ गया एंड हाई भी आ गया। पहला लाइन से मेरा क्या आ रहा है, हेलो, एंड दूसरे लाइन से क्या आ रहा है। देखो आप यहाँ पे चेक करो, पहले लाइन में क्या था मेरा, हेलो था, दूसरे लाइन में ये था। आप इस कंसोल से कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, आप इस कंसोल को बोलो 4 + 5 का वैल्यू देने को, ये आपको 4 + 5 का वैल्यू देगा। देखो यहाँ पे आप देखो 9 दे रहा है आपको वैल्यू। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी करा सकता हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ पे आऊँगा कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं मान लो अभी के लिए डालता हूँ 6/5। ठीक है, इससे क्या आएगा देखते हैं, इसे देखो, इसे 1.2 जो इसका जो वैल्यू होगा वो 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस पे एक और लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा देखो, इससे मेरा 30 आ जाएगा। आप कोई सही मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे करा सकते हो। मैं एक और स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको भी सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखो, ये जो मेरा 6 का जो पावर होता है ना, वो दिखाता है यहाँ पे। ये जो फंक्शन है, अगर आप डबल स्टार को लगाते हो तो वो आता है यहाँ पे, पावर का काम करता है यहाँ पे, मतलब 6 × 6 × 6 × 6 × 6, 5 बार आपको 6 का जो मल्टीपल आएगा वो वहाँ पे आता है। तो हम लोग को तो अभी इतना बेसिक्स में अभी नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं अभी। पर अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ कि हाँ आप क्या क्या कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव, एंड यहाँ पे आप चेक करो कि जैसा था पहले वैसा ही आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको हटा के, इसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो ना, कि आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग 5 + 6। ठीक है, तो देखो इससे क्या आंसर आया, 11। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी करो 6 + 7, देखो 13 आ गया। आप इस आपका जो कंसोल है ना, आप इस कंसोल में भी कुछ कर सकते हो। 6 × 7 देखो 42, 6 पावर 2 देखो 36 आ जाएगा। 4 पावर 2 मतलब 4 × 4 दैट इज 16। आप कोई सा ही मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे करा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक बार फिर कर लेता हूँ, 90/4 क्या आएगा, 22.5। तो ये जो मेरा कंसोल है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो मेरा जो कंसोल है,
इस कंसोल में आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो, इस कंसोल के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चीज़ को आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे। जैसे देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो, देखो ये हेलो प्रिंट करा दिया यहाँ पे। अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे फिर कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं मान लो ऐसे कर देता हूँ माई नेम इज आदित्य, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ माई एज इज, एंड यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, ठीक है। इससे क्या आंसर आएगा मेरा, आप देखो, इससे आंसर आएगा माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज 8। यहाँ पे इसके बीच में मुझे गैप चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके गैप दे दूंगा, इसको कंट्रोल से करूँगा सेव, एंड यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे आ गया माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज 8। तो आप इस तरीके से करके आप इसमें अपना कुछ किसी भी टाइप का डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जैसे कुछ ऐसा हो, आप चाहते हो कि ये जो है आपका एज हो रहे ऐसे लेट एज को मैं अभी के लिए कर देता हूँ 80, एंड यहाँ पे मैं आके कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में क्या करूँगा, माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज, एंड आप यहाँ पे इसके हेल्प से भी ये जो मेरा पैरामीट्रिक तरीके से हम लोग जो करते हैं, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा एज, एंड इसको भी कंट्रोल से सेव करूँगा। और अभी आप ये देखो, माई नेम इज आदित्य एंड माई एज इज 80। अभी आप चाहते हो कि ये जो आदित्य है ये भी आ जाए, तो मैं कर देता हूँ लेट नेम इक्वल टू आदित्य, एंड यहाँ पे इस आदित्य को हटा के मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डॉलर साइन लगाऊंगा, एंड इसके अंदर मैं कर दूंगा नेम। तो ये जो मेरा नेम है ना, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको कंट्रोल से करूंगा सेव। ये नेम जो होता है आपको वहाँ पे नहीं लगाना होता, इससे वो एरर आ जाएगा, पर एरर नहीं आया यहाँ पे। इसके बाद मैं इसमें और भी कुछ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं आके अलर्ट फंक्शन लगा सकता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं क्या बोलूंगा, अलर्ट हाउ आर यू, तो कंट्रोल से करूंगा सेव, एंड अभी आप यहाँ पे चेक करो, ये अलर्ट आ गया, अलर्ट हाउ आर यू। मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये फिर से आने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से करके बहुत सारा चीज कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए। इसमें मैं अभी कुछ डॉम मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ। जैसे ये जो मेरा बॉडी था, इसको डॉक्यूमेंट से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसे कर सकता हूँ कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, एंड CLG कर दूंगा, एंड कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा बॉडी। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे चेक करो। पहले तो मेरे को इसको हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे आके ये जो मेरा कंसोल डॉट लॉग माई नेम, यहाँ पे जो मैंने अलर्ट है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, कि वो बार बार अलर्ट आ रहा था। इसको करेंगे कंट्रोल से सेव, एंड यहाँ पे आप चेक करो, ये जो मेरा बॉडी है ये पूरा नल है, ठीक है। और मेरा बॉडी तो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर तो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिख के रखा है। तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो मेरा इंडेक्स डॉट HTML है ना, इसमें जो मैंने इसको जो ऐड करा है, जो इंडेक्स डॉट JS को ऐड करा है ना, ये मेरा ऐड अच्छे से नहीं हुआ। इसके लिए मुझे क्या करना है, डिफर, एंड इसको मैं भी कंट्रोल से सेव करूंगा। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये मैंने डिफर क्यों किया यहाँ पे, ये सारे के बारे में हम लोग अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। एंड यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे आ गया बॉडी के अंदर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एंड ये स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा बॉडी है ना, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये बॉडी का सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट है, बॉडी नहीं है पूरा टेक्स्ट कंटेंट, मतलब इसके बीच में जितना भी कंटेंट है ना टेक्स्ट, वो सारा है। तो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जिसका टेक्स्ट कंटेंट क्या है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, एंड ये सारा जो चीज़ है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर सकते हो, जो भी चाहते हो आप वो सब चेंज कर सकते हो। अब मान लो आप यहाँ से चाहते हो कि जो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, इसको मैं हटा दूं यहाँ से ही। कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे मैं आऊँगा अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, एंड यहाँ से क्या करूँगा, बॉडी डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए, हेलो आई एम आदित्य। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूँगा, आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ से चला ही गया वो, हेलो आई एम आदित्य आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा, ये अब यही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको तो चेंज कर दिया। अब मुझे अगर फिर से इसको रिलोड, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से इसको कंसोल लो कर दूँ मैं बॉडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट को, ठीक है। बॉडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट को अगर मैं कंसोल लो करूँ, और अभी आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आ रहा है कि हेलो आई एम आदित्य, ठीक है। आप इस तरीके से कोई सा भी डॉम को चेंज कर सकते हो, इसमें कुछ भी कर सकते हो। एंड यहाँ जो है ना, यहाँ पे पहले क्या एरर आ रहा था ना, कि जो मैंने डेफर हटा देता हूँ मैं अभी, आप यहाँ से चेक करो,
मैं एक काम करता हूँ क्या, मैं यहाँ से इस डेफर को हटाता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल से करता हूँ सेव, एंड फिर आप ये चेक करो, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको भी सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि देखो, यहाँ पे तो मैंने स्क्रिप्ट src index.js लगा दिया, तो ये जैसे ही ऊपर से नीचे पार्स होगा ना, तो यहीं पे ये खोजने लगेगा, यहीं पे index.js चलने लगेगा, यहीं पे जाएगा जाएगा जाएगा, इसको बॉडी खोजने को मिलेगा। यहाँ पे चेक करेगा कि इसके पास तो बॉडी है ही नहीं, क्योंकि बॉडी तो इसको नीचे है ना। अगर मैं इसी को उठा के, अगर मैं इसी चीज को उठा के कंट्रोल एक्स करके मैं इसको ऐसे अगर थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, इसको कंट्रोल से सेव करूँ, तो देखो, तो अभी ये चल जाएगा, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द केस में ये तो चल जा रहा है, पर ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता ना, तो इसको ऊपर लिखने के लिए, इसको अपने हेड टैग के अंदर लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एंड इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डिफर, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा था कि यहाँ पे तो अभी सब कुछ ठीक हो रहा था, पर जैसे ही मैं इसको नीचे लिखा ना, तो क्या हुआ कि पहले बॉडी में ट्रैवर्स किया पूरा 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 पूरा, फिर उसके ऊपर से ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड उसके ऊपर से लगेगा। पर अभी मान लो कि मैं इसको नीचे तो लिख दिया, इससे क्या हुआ कि ये तो इसमें ट्रैवर्स किया, तो आपको उस केस में क्या होगा ना, जब आप बहुत बड़े बड़े वेबसाइट को बनाओगे, तो उस केस में क्या होगा कि पहले आपका HTML लोड होगा, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट उस पर लगेगा, तो ये खराब है ना। तो इसीलिए हम लोग डेफर यूज करते हैं। डेफर से क्या होता है ना कि साइमल्टेनियसली सब कुछ लोड होना लगेगा, वेलकम टू बॉडी भी आएगा, एंड मेरा जो index.js है वो भी आएगा। मैं इसको कंट्रोल से कर देता हूँ सेव, एंड अभी आप ये चेक करो, यहाँ पे जैसा हम चाहते थे वैसा आ गया। मैं इसके बीच में से आके कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा जो index.html है, CJS है, इसके अंदर से मैं डाल सकता हूँ कोड फॉर अस, इसको कंट्रोल से कर देता हूँ सेव। यहाँ पे आप चेक करो, कोड फॉर अस यहाँ पे आ गया, जैसा हम चाहते थे वैसा यहाँ पे आ गया। तो ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ अभी ऊपर से ट्रेलर आप सब टाइप समझते हो कि मैं आपको बस ऊपर से ओवरव्यू दे दिया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ये तो बस सिर्फ शुरुआत है, इसमें तो कुछ मैंने किया ही नहीं, ये तो सिर्फ छोटा मोटा मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लगा दिया, कुछ index.js से कुछ चेंज कर दिया, कुछ कंसोल लॉग कर दिया। जावास्क्रिप्ट में बहुत चीज होता है, बहुत सारी चीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, उस पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।